हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम और यूलर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसके बेस पे कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। रिमाइंडर निकालने की 5 मेथड है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है ये अपन डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे विल्सन रिमाइंडर थ्योरम यानी 4 मेथड हो गए थे रिमाइंडर निकालने के। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप से सोल्व करेंगे, प्राइम नंबर के लिए अलग और क्या नाम से उसके कंपोजिट नंबर के लिए अलग। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं अपन। फर्स्ट टाइप प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है 4 प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर के लिए अलग हो जाएगा प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याओं के लिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के लिए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये अपन इसमें देखते हैं। यदि कोई संख्या है जैसे p-1 फैक्टोरियल अपॉन में p दे रखा, p यहाँ पे प्राइम नंबर है, उससे एक कम फैक्टोरियल है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे अपन डायरेक्ट -1 रिमाइंडर लिख सकते हैं। इस तरह से इनका क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ वह p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसके बेस पे एग्जांपल से समझेंगे डिटेल से। तो एग्जांपल नंबर 1 जैसे सपोज करो 18 फैक्टोरियल है, 18 फैक्टोरियल अपॉन में दे रखा 19 है। इसका रिमाइंडर तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 19 है, p-1 की वैल्यू यहाँ पे 18 है। रिमाइंडर निकालेंगे तो इससे -1 आ रहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा -1 रिमाइंडर। -1 रिमाइंडर आ गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो r बराबर -1 प्लस में जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, 19 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। एग्जांपल नंबर दूसरा, जैसे सपोज करो कि 36 फैक्टोरियल है अपॉन में 37 है। रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे p की वैल्यू 37, p-1 की वैल्यू यहाँ पे 36 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। रिमाइंडर डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के तो r बराबर क्या आ जाएगा -1 में जिससे विभाजित करके इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे +37 कितना बच जाएगा 36 रिमाइंडर आ जाए। 36 रिमाइंडर ये आ गया अपने पास। इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर एक कम हो इससे एक कम ऊपर तो 36 आ जाएगा। अगर सपोज करूँ यहाँ पे 19 है, यहाँ पे सब और 31 है तो 30 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं सब। तो सेकंड टाइप करेंगे अपन। सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप लेंगे अपन। ये फर्स्ट टाइप प्राइम नंबर, सेकंड टाइप कंपोजिट नंबर। तो सेकंड टाइप 4 कंपोजिट नंबर। तो इसमें क्या है, यानी भाज्य संख्या के लिए भाज्य संख्या। तो इसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो n-1 यहाँ पे n-1 फैक्टर, n यहाँ पे भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह तो लिख सकते हैं यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल इसमें n-1 फैक्टोरियल अपॉन n है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 0 कह सकते हैं इसका। तो एग्जांपल से लेंगे। यहाँ पे सपोज करो जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे चलो 24 ले लेते हैं यहाँ पे, और उससे कम 23 फैक्टोरियल हो जाएगी। अब रिमाइंडर निकालना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 24 हो जाएगी, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा n-1 की वैल्यू 23, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। इस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई संख्या है, चलो 28 ले लेते हैं, 28 फैक्टोरियल प्लस में 3, और यहाँ पे चलो 29 ले लेते हैं। रिमाइंडर निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो कर लो 2 पार्ट में ब्रेक। 28 फैक्टोरियल अपॉन में 29 और प्लस में 3/29। अब इससे रिमाइंडर निकालना अपन ने, ये हर में यहाँ पे प्राइम नंबर दे रखा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो आगे सोल्व कर देते हैं इसको। इसका रिमाइंडर -1 आ गया, p की वैल्यू 29 और p-1 की वैल्यू 28, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे 3 आ ही जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। तो और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 2 रिमाइंडर आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा, सपोज करो कोई संख्या है जैसे 30 फैक्टोरियल -3 ले लेते हैं और अपॉन में 31, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। 30 फैक्टोरियल
अपॉन 31 और -3 बटा यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अब अपन ने डायरेक्ट अगर हर में एक अधिक और डिफरेंस 1 हो तो अपन डायरेक्ट -1 रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इधर भी -3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर वापस पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना पड़ेगा अपन को। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो ये ऊपर वाली संख्या आ जाती है, यानी इस तरह से एक कम ऊपर वाली संख्या आ जाए तो यहाँ पे 30 रिमाइंडर आ जाएगा, और इसके बाद में इधर 3 आएगा इसे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 रिमाइंडर आ गया। तो ये अपना आंसर है। इस तरह से विल्सन रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगला मेथड है रिमाइंडर निकालने का, अगला मेथड यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये छठा गया, छठा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता है ये अपन देखेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, एग्जांपल से लेते हैं। जैसे सपोज करो 91 है, अपॉन में 6 से डिवाइड होता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो जिससे विभाजित करके या हर के फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे 6 है, अब 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3। अब इसको 2 से 91 को 2 से अलग विभाजित कर लो और 3 से अलग विभाजित कर लो। अगर रिमाइंडर दोनों में सेम आएगा तो वो अपना आंसर हो जाएगा, वही रिमाइंडर होगा। अगर अलग अलग होगा तो बनाना पड़ेगा अपन को सेम। तो यहाँ पे 91 अपॉन में 2 से विभाजित कर लो, और बीच में ये क्या नाम से 91 अपॉन 3 से विभाजित कर लो। तो 2 से विभाजित करेंगे 91 को, 91 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, और इधर 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर आ गया। और इसी प्रकार 91 को यानी 91 को 3 से विभाजित 3 3 और 1 रिमाइंडर यहाँ पे बच गए, तो 1 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। अब दोनों का कॉमन निकालना रहता है, तो r बराबर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। इसी प्रकार इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो इसमें सपोज करो जैसे 4 है 5 और यहाँ पे 2 ले लो की पावर 61 अपॉन में दे रखा, यहाँ पे इसे विभाजित कर लो यानी 15 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इसके 15 के फैक्टर करेंगे। पहले 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 × 5, 3 × 5, एक बार 452 की पावर 61, 452 की पावर 61 को अपन 3 से विभाजित कर लेते हैं, और एक बार यहाँ पे 452 की पावर 61 को अपन 5 से विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से विभाजित करते यहाँ पे, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ा है कि संख्या को ऐड करके अपन इसमें 3 से विभाजित करें। तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 9 2 11, 11 में 3 से विभाजित करेंगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। तो आगे सोल्व करते हैं 2 की पावर 61 अपॉन में 3 दे रखा। अब ये फॉर्म आ गया अपने पास। आगे इसको सोल्व करते हैं बाइनोमियल से। अब 2 को क्या लिख सकते हैं 3 - 1, 3 - 1 की पावर 61 हो जाएगा। तो इसको 3 - 1 की पावर 61 लिख सकते हैं, और बाइनोमियल से यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -1। बाइनोमियल से -1 की पावर ओड है तो ओड लिख दो, और इवन है तो इवन लिख दो। यहाँ पे ओड संख्या दे रखी, ओड या 61 ओड संख्या होती है। अब नेगेटिव संख्या की पावर ओड संख्या होती है तो नेगेटिव आता है, तो -1 आ जाएगा। अब नेगेटिव संख्या से नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर चेंज करने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे, तो -1 में जिससे विभाजित करके उसको ऐड कर दो, तो -1 + 3 यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। इस तरह से अगली टाइप है। तो यहाँ पे 452 की पावर 61 है। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को डिवाइड कर दो 5 से। तो यहाँ के 2 की पावर 61 अपॉन में 5 दे रखा, यहाँ पे 2 की पावर 61 अपॉन में 5 दे रखा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे फर्मेट थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि हर में प्राइम नंबर दे रखा। तो यहाँ पे फर्मेट थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो कर लो यहाँ पे एफ नंबर निकालो फर्मेट थ्योरम में। एफ नंबर कैसे निकालेंगे, एफ नंबर 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा। एफ नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 से जो एन की पावर दे रखी है, एन यहाँ पे 2 है की पावर 61 दे रखी है, 61 को 4 से विभाजित कर लो। तो कर लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 61 अपॉन में 4, और ये विभाजित हो रहा 5 से। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 से विभाजित करते हैं 61 को, तो 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना हो गया 21, 4 पंजे 20, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 की पावर 1 अपॉन में 5 दे रखा। आगे सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 1 यानी 2 होता है, 2 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, 2 रिमाइंडर ये आ गया। अब इसका कॉमन पार्ट लेना है, यानी r बराबर 2 रिमाइंडर अपना आंसर है। तो इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चनों में दोनों में सेम नहीं आता है तो उसको सेम बनाना पड़ता है। तो हाँ, यहाँ पे अगला मेथड है रिमाइंडर निकालने, स्पेशल रूल है, उससे डायरेक्ट अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। स्पेशल यहाँ 7वां नंबर चल गए। स्पेशल रूल में क्या होता है, स्पेशल रूल
ये कुछ रूल है जिससे डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसमें भी टाइप फर्स्ट ले लेते हैं, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में यदि कोई संख्या दे रखी, जैसे सपोज करो 4 की पावर n है, अपोन में दे रखा 6 है, तो उसका रिमाइंडर अपन कैसे निकाल सकते हैं? उसका रिमाइंडर 4 आएगा हमेशा। n की वैल्यू 1 2 3 4 की कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ जाएगा इसका। जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 की पावर 100 है, अपोन में दे रखा 6, तो रिमाइंडर निकालना अपन को, तो रिमाइंडर यहाँ पे r बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? यहाँ पे 3 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे सपोज करो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 और ये ज़्यादा 10 की पावर 100 तक ज़्यादा, अपोन में 6 से विभाजित है। अब इसका रिमाइंडर निकालना, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अपन को कैलकुलेट करना। तो 6 से विभाजित करते हैं 10, 4 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 1 बच गया, यहाँ पे 4 की पावर 2 बच गया, यहाँ पे 4 की पावर 3 बच गया, ऐसे 4 की पावर 100 बच जाएगा। यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, अपोन में 6 दे रखा। अब ये वो टाइप हो गया 4 की पावर n वाला, 4 की पावर n अपोन में 6 हो गया, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर डायरेक्ट अपने r बराबर क्या हो जाएगा? r यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और कहते हैं, जैसे सपोज करो 31 की पावर 31, यहाँ पे 31 की पावर 31 और 31 की पावर 31 अपोन में 32 दे रखा। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस टाइप के? तो यहाँ पे अगर डिफरेंस 1 होता है, यानी 31 अपोन में 32 है और डिफरेंस 1 है, डिफरेंस बराबर 1 है, तो इसको डायरेक्ट अपन -1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब -1 रिमाइंडर आ जाएगा और इसमें घात क्या दे रखी? ओड है तो ओड लिख दो, और इवन है, ओड होना चाहिए, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन -1 की पावर ओड है पावर, तो -1 की पावर -1 रिमाइंडर आ गया, -1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको -1 जिससे विभाजित कर दे वो ऐड कर देंगे 32 और बराबर 31 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।